हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमने केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ लिया। देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कोरोजन एंड रैंसिडिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अब बारी है, मैंने ये मतलब स्किप कर दिया था केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के बारे में। आपको मैंने बोल दिया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कौन से लॉ यहाँ पे लगता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। एंड कुछ क्वेश्चंस भी आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। एंड आपका क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, लॉन्ग क्वेश्चन के जैसे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगी कि आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आप क्या करेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आप आया तो आप कम से कम टाइम के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो दोनों मेथड के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको तो पहले पता है कि केमिकल इक्वेशन हम क्यों लिखते हैं। वो जो वार्ड फॉर्म होता है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो थोड़ा इजी करने के लिए हम वार्ड इक्वेशन से हम केमिकल इक्वेशन में आए थे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको पता होगा कि कभी भी कोई रिएक्शन के पहले का मास एंड रिएक्शन के बाद का मास डिफरेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा मास कंजर्व होगा। Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, total mass of the element present in the products for chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. Reactant का mass जितना होगा, product का mass भी उतना ही होना चाहिए। Okay. In the other word, the number of atom of each element remain the same before and after a chemical reaction. ओके, केमिकल रिएक्शन से पहले जितना आटम होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन के बाद भी उतना ही आटम होना चाहिए। तो चलते हैं, ये वाला आपको पता है, ये वाला वार्ड इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ये वाला आपको पता है वार्ड इक्वेशन। बट जब यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल इक्वेशन को। तो देखते हैं ये वाला आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखो, आप रिएक्टेंट में काउंट करना, देन प्रोडक्ट में भी जाके काउंट करना। जैसे देखो यहाँ पे जिंक 1 है एंड यहाँ पर भी जिंक प्रोडक्ट के साइड में भी जिंक 1 ही है। ये टेबल आप देख लोगे तो ज़्यादा इजी से समझ आ जाएगा। जिंक रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। अब आया हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। एंड सल्फर 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ में भी 4 है। तो ये वाला तो हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। बट जब बारी आएगा आयरन प्लस H2O प्लस Fe3 आयरन प्लस वाटर, तो क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2। तो इससे ये तो आपको पता चल रहा है, यहाँ पे एक Fe आयरन है, यहाँ पे 3 है। ये तो पता चल रहा है कि नहीं, ये वाला तो सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप इसे कैसे करोगे, तो मैं आपको तो ये बुक से मैं पहले समझा देती हूँ, फिर मैं बाद में आपको और एक मेथड भी बताऊंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि जब लॉन्ग क्वेश्चन के तरह आएगा तो आपको तो डिटेल लिखना होगा सारे ही स्टेप के साथ। तो ये आप प्रैक्टिस करना 2, 3, 5, 10 इक्वेशन के लिए। बट ऑल्सो आपके माइंड में एक होना चाहिए कि ट्रिक जो आपको शॉर्ट मतलब 1 मिनट के अंदर आपके पास आंसर आ सकता है, आना चाहिए, क्योंकि आपको 1 मार्क में भी ये पूछा जा सकता है। तो टू बैलेंस, आपको पहले स्टेप 1 क्या कहता है कि आप इसके चारों तरफ एक एक बॉक्स बनाओगे। टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। आपको पहला स्टेप यही है कि आप एक एक बॉक्स बना देना। दूसरे स्टेप में आप देखना है कि क्या क्या एलिमेंट है। ओके, कंपाउंड कुछ रिएक्शन में इक्वेशन में कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में भी देखोगे क्या क्या एलिमेंट है, तो आप डिटेल में लिखोगे। जैसे यहाँ पे आयरन है, आयरन तो लिख दिया, पर H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो आपने लिखा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन क्या फॉर्म हो रहा है, आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जितना भी रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होगा। मैंने
आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट रिएक्टेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा। हमेशा रिएक्टेंट में जो जो एलिमेंट होगा प्रोडक्ट में भी वही एलिमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका रिएक्टेंट में नंबर कितना है, एक। आयरन तो एक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट में नंबर 3 हो गया आयरन का। देन हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, बट यहाँ पे क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। आपको डिटेल लिखना है कि क्या क्या एंड कितने नंबर में है, ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या हो गया, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट, हमेशा आप स्टार्ट करना जहाँ पे ज़्यादा नंबर होगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा है, 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई भी 4 नहीं है, आयरन तो 3 है ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसलिए आप हमेशा ट्राई करोगे कि जो ज़्यादा होगा उसको पहले बैलेंस कर दोगे, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। ओके, तो दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आप क्या करोगे, देखो रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है, 1, प्रोडक्ट में कितना है, 4। तो अगर हम इसको इसके साथ बैलेंस करना, सॉरी इसको इसके साथ बैलेंस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो सेम थिंग यहाँ पे क्या हुआ है, तो इनिशियली आपका क्या था, एक H2O था। ओके, एंड इनिशियल आपका क्या था, Fe3O4 एक ही था। बट जब बैलेंस हमें करना हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे तो डिफरेंट है, 4 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको जो ये ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये जो एक, यहाँ पे जो एक है ना, यहाँ पे ये 1 के साथ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन तो ये 4 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का नंबर लिखा हुआ है कि ये 4 ऑक्सीजन है, बट इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है, जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, आप ये देख के कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है एंड इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ये 1 था, बट इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन जाके बैलेंस हो सकता है। देखो अब 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। ठीक है, तो इक्वलाइज द नंबर ऑफ द एटम, तो यहाँ पे ओके ये 4 हो गया, 1 × 4 4 हो गया, एंड यहाँ पे 4 एटम था, इसीलिए हम यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगा। तो आ गया स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपका क्या हो गया, देखो स्टेप नंबर 4 में ये जो, हाँ ये तो आपका ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो एंड ऑल्सो आयरन भी बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे आयरन यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 1 है। तो पहले हमेशा याद रखिए कि जो ज़्यादा नंबर में होगा आप उससे पहले बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 2 8, ये 8 है एंड ये 2 है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से एंड यहाँ पे 8 × 1। ठीक है, आप यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, अब देखते हैं 4 2 8, 4 2 8, हाइड्रोजन का तो बैलेंस हो गया, एंड ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया। आपका रह गया आयरन। आयरन जो 3 है, आप नेक्स्ट स्टेप में इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इस यहाँ पे 3 आयरन है। ओके, 3 नंबर, ये जो यहाँ पे जो आयरन 3 आयरन है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, एंड इसको 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बैलेंस तो हो गया। तो आपका क्या आ गया, बैलेंस हो के 3 आयरन प्लस 4 H2O, तो आपको क्या मिला, Fe3O4 एंड प्लस 4 H2। तो आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट दैट, आप काउंट कर सकते हो बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आप काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि ये हो गया। तो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से आप सॉल्व करो, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। बट अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन MCQ कि ये चारों में से कौन सा सही है, तो आप काउंट करके सिंपली कर सकते हैं, इट विल बी इजी। बट ऐसे कुछ आ रहा है 2 मार्क के लिए, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो उसे क्या कहते हैं, द इक्वेशन, हाँ, टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट।
ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बताया गया हुआ है कि द फिजिकल स्टेट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिएक्टेंट को हो या प्रोडक्ट का हो, हमेशा आपको फिजिकल स्टेट लिखना चाहिए। मैं आपको पहले ही जब केमिकल इक्वेशन के बारे में बोला था तभी मैंने बोल दिया था, आप हमेशा केमिकल जो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट लेते हो वहाँ पे आप ये जो स्टेट को मेंशन करना, हमेशा मेंशन करना, क्योंकि ये मतलब लिखना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बता दिया था गैसियस, लिक्विड, एक्वस, सॉलिड, ये वाला सारे बता दिया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन सॉलिड, H2O गैसियस फॉर्म में है, एंड आयरन जो Fe3O4 वो सॉलिड, H2 गैस। तो ये सारे आपका दिया गया है कि आपको स्टेट के साथ बताना है। देन समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा, जैसे आपका हो गया प्रेशर अगर नॉर्मल प्रेशर ले रहे हैं तो लिखना नहीं पड़ेगा, बट अगर ज़्यादा प्रेशर जा रहा है यहाँ पे 340 ATM, 1 ATM तो नॉर्मल प्रेशर होता है, तो अगर 340 ATM लिया जा रहा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सनलाइट अगर आ रहा है तो कुछ कंडीशंस आपको मेंशन करना, मेंशन करने से अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मिलता है, बट कुछ केसेस में आप मेंशन कर दोगे तो अच्छा होगा। पर जो स्टेट्स होते हैं वो स्टेट्स आपको मेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको सडन सब कुछ याद रह जाएगा, बट आपको क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे याद होता जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली कुछ इक्वेशन सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, तो जैसे आपके बुक में ही है, बुक में से ही मैं उठा रही हूँ, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा के लिए कर सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ कि आपके एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पल में जितना भी क्वेश्चन हो मैं आपको कवर करवा दूँगी। ठीक है, तो पहला तो दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, H2 प्लस Cl2, तो आपका क्या बन जाएगा HCl। इज इट बैलेंस्ड? नो, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, बट HCl तो एक ही है ना। तो आपको क्या करना होगा, H2 प्लस Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन क्लोराइड कितना है 1 है, तो 1 × 2 करके आपका आ जाएगा 2HCl। तो बैलेंस्ड क्या हुआ, H2 प्लस Cl2 आपका आ गया 2HCl। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस। ये तो बहुत इजी है, बट हिट एंड ट्रायल मेथड में तो ये कभी नहीं डालेगा कि ये बताओ कि ये कैसे करते हैं। थोड़ा थोड़ा लंबा क्वेश्चन आएगा आपके हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए। देन आ गया, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रही हूँ यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। देन आपका आ गया बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अच्छे से बताती हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सॉल्फेट, आपका क्या बन गया BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड देखोगे तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं डिटेल नहीं लिख रही हूँ, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पहले बॉक्स बनाना चाहिए। देन आप क्या करोगे, बड़ा बॉक्स बना के सबका नंबर लिखना पड़ेगा आपको। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या लिखना पड़ेगा, तो क्या क्या है आपके पास, बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। और कुछ है क्या, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, नहीं और कुछ नहीं है। तो बेरियम रिएक्टेंट में कितना है, ये रिएक्टेंट में कितना बेरियम है 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3, एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1, सल्फर कितना है 3, हाँ सल्फर कितना है 3, यहाँ पे सल्फर कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 × 3 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। तो कौन कौन बैलेंस स्टेट में है, बेरियम एक है,
एंड एल्यूमिनियम नहीं है, सल्फर नहीं है, और कोई भी नहीं है, ठीक है। और कोई भी ये वाला टेबल आपको बनाना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि जो ज़्यादा नंबर में होगा, जैसे यहाँ पे बेरियम तो एक है, ज़्यादा नंबर में आपको कौन दिख रहा है, ऑक्सीजन, तो इसको पहले बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 × 3 12 है, तो यहाँ इसके साइड में भी आपको 12 करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट BaSO4 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे ये 12 हो जाएगा, तो इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल नंबर 12 हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या रिएक्शन मिलेगा, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आपका क्या हो गया 3BaSO4 प्लस AlCl3। तो इसके बाद आपका हो गया ऑक्सीजन बैलेंस्ड। देन आपका क्या है अब, क्लोरीन, ओके। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको BaCl2 के साथ 3 गुना कर दीजिए, AlCl3 के साथ 2 से गुना कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया 3BaCl2। देखो अब हो जाएगा बैलेंस ना, 3 2 6, 3 × 2 6 एंड 2 × 3 6 हो गया, BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। अब देखो क्या क्या बैलेंस स्टेट में है, क्या क्या नहीं है। बेरियम क्या बैलेंस स्टेट में है। क्लोरीन 3 2 6, 3 2 6, ये बैलेंस स्टेट में है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 हो गया। यहाँ पे सल्फर 3 था, यहाँ पे भी सल्फर 3 हो गया, एंड ऑक्सीजन भी आपका 12 हो गया, ठीक है। तो आपका 5th स्टेट में आप लिख लेना ये पूरा ये सारे, सॉरी ये वाला जो बॉक्सेस मैंने नहीं किया है, ठीक है, ये वाला बॉक्स आप डिलीट कर सकते हो। देन आप लिख लेना कि आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस। तो ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में। 5 मार्क का क्वेश्चन जब आएगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्पेशली आप ऐसे कर सकते हो। बट अगर ऐसे करोगे ना, हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होगा,